संख्या 1460 हेमकुंड एक्सप्रेस ऋषिकेश। तो ये हमारा रूम है अगले 24 घंटे के लिए। 3 बेड 2 मैट्रेस यूज़ करेंगे। ये 1.5-2 किलोमीटर दूर है एंट्री गेट से, तो और मार्केट पास में ही है, तो थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर मार्केट एक्सप्लोर करने निकलेंगे। तो जय माता दी सभी को सबसे पहले तो। और जैसा फाइनली हम आ गए हैं वैष्णो देवी। तो आपने जो क्लिप्स देखी होंगी इसके पहले कि, और जिसने लास्ट ब्लॉग भी देखा होगा उसको पता होगा कि हम अमृतसर गए थे, और हमारा जो ट्रेन रूट था वो जबलपुर दिल्ली, दिल्ली टू अमृतसर, अमृतसर टू वैष्णो देवी था, और फाइनली हम वैष्णो देवी आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं दिखाऊंगा व्यू आपको कि पीछे हमारे त्रिकुटा पर्वत है, क्या व्यू हो रहा है, क्या क्लाउड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। मन तो कर रहा है अभी ट्रैकिंग चालू कर दूं, पर जो एज पर द प्लान है कि हमने सोचा है इवनिंग में स्टार्ट करने ट्रैक का, और मॉर्निंग में माता के दर्शन करने का। अभी हमने स्टे ले लिया यहाँ पे, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर दूर है एंट्री पॉइंट से भवन के। तो फिर अभी प्लान हमारा ये, फ्रेश अप हो के हम रेडी वेडी हो गए हैं, नहा धो के अब हम जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, फिर उसके बाद निकलते हैं, रात का प्लान बनाते हैं। भाई आ गए ट्राई करने फेमस कन्हैया जी के कलाड़ी कुलचे। तो हमारे हाथ में आ गया यहाँ क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी का फेमस कलाड़ी कुलचा। तो बेसिकली इसके बीच में क्या रहता है, यहाँ की जो लोकल चीज़ रहती है वो रहती है, जिसको कलाड़ी बोलते हैं। तो अब इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो भाई कलाड़ी कुलचा तो खा लिया है, वो तो भाई बढ़िया था, हम तो मज़ा आ गई। हमने एक और लिया था, हमने दो दो खाए हैं भाई। तो अब उसको मैं डिस्क्राइब कैसे करूँ, वो पनीर और चीज़ के बीच का था कुछ चीज़ जो थी कलाड़ी, उसको सेकते हैं और उसके बीच में छोले के साथ बन में सर्व करते हैं, तो उसको कलाड़ी कुलचा बोलते हैं। और हमने तो ऑथेंटिक वाला ट्राई किया था, जो फेमस है यहाँ कन्हैया लाल का। अब ये तो कन्हैया जी लिखा था बोर्ड में, क्या पता ये वही ओरिजिनल वाले थे कि कॉपी वाले थे, बट इनका टेस्ट तो बढ़िया था। तो हम अपनी सेकंड लोकेशन में आ गए हैं, इसका नाम है मनोरंजन ढाबा। ये भी फेमस है, यहाँ के राजमा चावल फेमस है। तो अब हम वो ट्राई करेंगे। हमने 2 राजमा चावल ऑर्डर किए हैं, साथ में छाछ ऑर्डर किए, तो छाछ तो आ भी गई है, और राजमा चावल भी आ गए। दिखाई दो भाई, सही टाइमिंग है भैया की। राजमा चावल और ये आलू पराठा ऑर्डर किया है इसने।
तो अब इसको ट्राई करते हैं, फिर बताते हैं कैसा है। भाई लो, तुम क्या बोल रहे थे? जय माता दी सभी को। अभी हम लोग आए मनोरंजन ढाबा और हमारे राजमा चावल भी आ गए हैं। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा है। तो एक सेकेंड प्लीज। गाइस, घी का बहुत ज़्यादा बढ़िया स्वाद आ रहा है। आप भी आइए वैष्णो देवी और ट्राई कीजिए मनोरंजन ढाबा में राजमा चावल। कट करो भाई। तो भाई आ गए मनोरंजन ढाबे से भी खा के राजमा चावल। तो राजमा चावल का टेस्ट कुछ ऐसा था कि बहुत बढ़िया क्रीमी सा था, उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर से घी डाला था, तो उसका टेस्ट भी बढ़िया आ रहा था। सटल टेस्ट था उसका, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सारे मसाले वगैरह उसको आपस में। और यहाँ से रास्ता उसका कुछ ऐसा है कि मेन बाजार कटरा से अंदर जाके बहुत छोटी सी गली है, लेफ्ट में आपको दिखेगी, चाय वाले से लेफ्ट लेके आपको वो मनोरंजन ढाबा दिख जाएगा। तो ये भी वायरल था, ये भी ट्राई कर लिया, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट था। लो भाई बताओ तो चार भाई तुम। भाई टेस्ट में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं रहा, एक नंबर टेस्ट रहा। आइए आपको दिखाते हैं बाजार थोड़ा सा। वहाँ से नहीं चल। सॉरी। देख रहे हो भाई, राजमा चावल का नशा है। तो लास्ट शॉट जो आपने देखा था उसमें हम होटल वापस आ गए थे और आके हम लोग ने रेस्ट वेस्ट करा, सो गए। और अब हो रहा है टाइम 8:13 इवनिंग में। तो अब जा रहे हैं यहाँ से, रेडी वेडी हो गए हैं सब, फुल ट्रैकिंग वगैरह उसमें आ गए, ट्रैकिंग शूज़ वगैरह डाल दिए कंफर्टेबल क्लोथ में। अब यहाँ से जा रहे हैं हम सीधे एंट्री गेट पे, और वहाँ से RFID कार्ड लेंगे और ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। फिर जैसे भी होता है मैं आगे बताता हूँ भाई। ठीक है, एक बार सबको चेकआउट करा दो भाई, सब पूरे उसमें ट्रैकिंग वाले उसमें। जय माता दी भाई। ठीक है भाई, चलो दिखाते हैं भाई। निकल रहे हैं हम, बैठे हुए तो यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर आ गए हैं। ऑलरेडी हमने यात्रा पर्ची कटा दी थी ऑनलाइन, अब बस यहाँ पे आधा प्रोसेस करना है। भीड़ कुछ ऐसी है अभी, ज़्यादा नहीं है क्योंकि। तो RFID कार्ड मिल गया है, मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा क्योंकि ऑलरेडी यात्रा पर्ची कटी थी, आप उसमें ऑलरेडी आधार कार्ड डला रहता है आपका। तो और यहाँ का मैनेजमेंट भी भाई वैसे भी बहुत बढ़िया है। तो बस 2 मिनट लगा मुश्किल से यात्रा पर्ची का, बस अब यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं आप अपनी। ये रहा त्रिकुटा पर्वत, रात में भी क्या सुंदर दिख रहा है। तो बाणगंगा एंट्री पॉइंट वाला रास्ता यही है, बट अभी कुछ खाने के लिए रुकेंगे थोड़ा बहुत हल्का, फिर उसके बाद एंट्री पॉइंट में जाके ट्रैक स्टार्ट करेंगे। और दोबारा से ले लिए न्यूट्री कुलचा, और कुछ तो मिला नहीं, यही बेटर ऑप्शन लगा भाई, टेस्ट बढ़िया था इसका। अभी आ गए यहाँ से खा के अब निकलते हैं सीधे। हाँ, इनको मिला नहीं था, ये रूम में थे दोनों भाई साहब, इनको ट्राई करवा रहे हैं। नहीं, कलाड़ी है ये। तो पहुंच गए बाणगंगा एंट्री गेट। देखिए पर्वत कितना सुंदर दिख रहा है रात में। सो वी डन विद द सिक्योरिटी चेक, और अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है फाइनली। तो जिन्हें ऑनलाइन बुकिंग कराई रहती है वो किसी घोड़े, पिट्ठू या पालकी की, तो उसके लिए हमारे यहाँ से आपको लेना पड़ता है। और ट्रैक करते हुए कुछ 17-18 मिनट ही हुए होंगे, और हमें भाई देखो कौन मिल गए हैं, निमिष भाई। जय माता दी जी। क्या हाल चाल आपके, ठीक हो? बढ़िया भैया, बस आप भैया का अपडेट देख देख के हम भी अपना शेड्यूल सेट करके अब आ गए ऊपर तक। अब यहाँ से ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। जय माता दी भैया। जय माता दी। 2.3 kilometers run, 60 minutes of trekking.
मिलती होगी ना बीकानेर वाला। ठीक है, एक हमारे दोस्त को लगी गई आखिर घोड़े की नीड। ये वाला है हिमकोटी वाला रास्ता और ये भवन वही हाथी मत्था वाला जिससे हम लोग आ रहे हैं उसी चल दे दे कुमारी। टाइम हो रहा 12:48 और 6.89 किलोमीटर चल गए हैं, 608 मीटर एलिवेशन और टोटल 1100 कैलोरीज बंद करी हैं और अभी पहुंच गए हैं अर्ध कुमारी टेम्पल। ये लाइन है दर्शन की और हम खड़े हैं पर्ची लेने के लिए। अभी देखते हैं, वेट करते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे दोबारा। प्लान तो यही है कि पर्ची यहाँ से ले लेंगे और दर्शन में लौटते समय यहाँ से दर्शन करेंगे अगर से भीड़ ज़्यादा होती है तो अभी चाय ब्रेक में रुके हैं अर्ध कुमारी में, फिर इसके बाद दोबारा ट्रैक चालू करेंगे। कुछ खा नहीं रहे, लाइट वेट ही रखा है सर, चाय पियेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो हमने एक चाय और एक प्रोटीन बार खाया है, बस ज़्यादा नहीं खाया, लाइट ही रखा है। अब यहाँ से निकलते हैं, ये ऊपर वाला मार्ग है भवन के लिए। धीरे धीरे भाई लकीनेस देखो, हिरण दिख गया आखिर।
किरण हल्ला नहीं करना हम तब भी। ये उर्दू किरण हिंदी का पता नहीं तो बहुत जल्दी में आए हैं, नहा लिए हैं यहाँ पे और अब सीधे जा रहे हैं, जल्दी से लॉकर में रखेंगे बैग और आरती अटेंड करेंगे क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है, तो क्लोज ना कर दें। ठीक है, मिलते हैं दर्शन करने के बाद। लॉकर भी ले लिया है, डिजिटल लॉकर लिया है, जल्दी से कर लो भाई, इसको भी बता दो लॉकर नंबर हमारा। मोबाइल नंबर कॉन्फिडेंशियल अवॉइड लॉकर नंबर 1 स्कैन करना है क्या इसको? लॉकर नंबर 1 और लॉकर नंबर 2 दो हैं। स्कैन करना पड़ेगा ना? नहीं, कुछ नहीं स्कैन करना है, वो वीडियो पर बना ले। QR कोड फॉर योर कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, ठीक है, वो ले दो समय। ठीक है, और ओपन करो ना। QR कोड ठीक है, ये खुल गया लॉकर। ठीक है, रखो पटाख से, एक और खुला होगा, दो एक। बैठिए ना, जब भाषण दिए जा रहे चल डालो पटाख से। सो फाइनली दर्शन हो गए हैं और जो लास्ट शॉट आपने देखा उसमें हम जल्दी जल्दी लॉकर देख रहे थे क्योंकि जस्ट शावर लिया था हम लोग ने और फिर हमने डिजिटल लॉकर लिया, उसमें अपने सारे बैग वगैरह रखे, हम लाइन पे लगे। बट जो टाइमिंग था हमारा वो क्लैश कर गया आखिर में। जो आरती का टाइमिंग मॉर्निंग वाली 6:20 टू 8:20 तक चलती है वो, तो उसके कारण तो डिले हो गया, तो वो आरती के पहले हम वो हॉल तक नहीं पहुंच पाए। तो बट फिर हम लगे रहे लाइन पे, मेरा दोस्त लगा रहा उसमें, और फिर हम प्रसाद वगैरह लेके आए, तो फिर लाइन को छोड़ते गए, वो फिर ब्रिज में बैठालते हैं थोड़ी देर तक। तो फिर उसके बाद हम गए, दर्शन हमारे हो गए। हम अभी अप्रोक्सीमेटली अभी 9:30 बज रहे होंगे, तो अभी कुछ 20 मिनट पहले ही फ्री हुए हैं दर्शन वगैरह करके। प्रसाद हमने लिया था बट उसमें सिर्फ नारियल चढ़ा है, बाकी सब आपको एज इट इज मिल गया। और बाकी सब तो एक्सपीरियंस बढ़िया रहा और व्यू यहाँ का बहुत बढ़िया है। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ क्लाउड्स नहीं थे और अब भी 10 मिनट के अंदर अंदर पूरे क्लाउड आ गए, तो यहाँ से व्यू भी बहुत बढ़िया हो रहा है। अगर से क्लियर होता है तो मैं आपको भवन के दर्शन दिखाता हूँ कि भवन से कैसा दिखता है बिन अपने क्लाउड्स। और अभी फिर यहाँ पे धूप निकल आई है, तो यहाँ पे वेदर ऐसे चेंज होता रहता है। तो अब अभी हमारा नेक्स्ट ये है कि हम यहाँ से जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक है। पहले तो हमने ट्रैक का ही सोचा था, बस एक बार हमारा ये भी था कि हम रोपवे से चले आए, बट रोपवे की अभी आप लेंगे तुरंत में तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बट कोई बात नहीं, हम जाएंगे ट्रैक से चलते हुए ऊपर और फिर वहाँ से दिखाते हैं आपको चलेगा।
फाइनली आफ्टर मोर देन 1000 स्टेप्स ये काल भैरव टेम्पल का व्यू पॉइंट है। टेम्पल उस तरफ है। फुल थक गए हैं, इसके बाद जाते हैं। भैरव के दर्शन भी होते थे। ये जो आप मिस्ट देख रहे हैं, ये मिस्ट असल में क्लाउड है। हम क्लाउड्स के बीच में ही है। बस अब यहाँ से जा रहे हैं कटरा, और यहाँ से शायद कम है डिस्टेंस। ये डायरेक्ट बाईपास करके ले जाता है भवन वाले रास्ते को। तो भाई इतना सारा जो बैग भर के लाए थे, ये इक्विपमेंट वो इक्विपमेंट, उसमें से छाता काम आ गया है, और पीछे बैग का रेन कवर भी काम आ गया है। तो कुछ तो काम आया है। मौसम इतना क्रेजी हो रहा है कि ऐसे 50 मीटर दूर बंदे अब दिखना बंद हो गए हैं, और पूरा फॉग ही है। तो अभी मिड ट्रैक रुके हैं ये, और बाहर बारिश भी हो रही है बढ़िया। और श्राइन बोर्ड की तरफ से कराए जाने वाले भंडारे पे रुके हैं। और जो वैष्णो देवी आते हैं उनको पता ही होगा कि ये क्या है, हलवा और साथ में काले चने और चाय भी है अभी। तो परफेक्ट है भाई। आ रहे हैं, फिर निकलेंगे, देखते हैं रेनकोट या अम्ब्रेला यूज़ करते हुए। तो भाई बारिश भी हो रही है आखिर कटरा में। और जो रेनकोट्स लाए थे और बाकी सब चीज़ें लाए थे वो अभी यूज़ भी हो रही हैं। हाँ अरे भाई जो खाम लेके आए थे पूरा बैग भर भर के, तो वो रेनकोट भी काम आ गई, अम्ब्रेला भी काम आ गया, जो बैग कवर काम आ गया। इसको ये थोड़ा सा बैग बड़ा है तो उसके लिए अपन अम्ब्रेला भी खोल दोगे भाई। और ऐसी वाली बारिश में भी चलेंगे, ऐसी वाली। तो अब फुल इक्विप हो गए हैं, हम निकल रहे हैं। और सबकी रुकेगी, हवाई नहीं रुकेगी ट्रैक में। One more kilometer to go. मंदिर में नहीं गेली रहता बहुत सी छुट्टियां उठाएं, चलें।
तो ये है नेक्स्ट डे, जब ट्रैक ख़त्म हुआ उसके बाद का। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 बजे तक हम नीचे उतर गए थे। जो आपने लास्ट शॉट देखा वो उसी का था। तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं किया। हम आए यहाँ पे अपने इसकी कैब सर्विस से, ये वाली जो होटल जो प्रोवाइड कर रही है उससे वाली से, और वापस आए हैं। उसके बाद भाई चश्मा दे दे 1 मिनट, थोड़ा सा वो हो रहा है, आंखें बंद हो रही हैं भाई। तो ये आ गया चश्मा भी। तो अब फुल सेट हो गए हैं बताने के लिए। तो ऐसा है कि कहाँ पे थे, हाँ, तो फिर हम यहाँ रूम पे आए हैं, वापस थोड़ा रेस्ट किया है, उसके बाद हम गए हैं वापस मार्केट तक। और ये जो आपको सीन दिखा रहा हूँ, ये मैंने हम लोग वहाँ पे सिर्फ मसाज वगैरह करवाए हैं, थोड़ा पैर का बहुत ज़्यादा पैर दुख रहे थे। फिर उसके बाद रूम में आ गए, वापस सो गए। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग जो मैं शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ से वापस जा रहे हैं घर। तो मैं ट्रैक के बारे में बता दूँ तो हमने 1 दिन पहले 9 बजे शुरू करी थी रात के समय, और हमें अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर्स लग गए थे चढ़ते चढ़ते। और जो ये डिटेल्स है मैं आपको ये स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीन में जो आपने देखी ये सारी डिटेल्स, ये ट्रैक के बारे में थी। एग्जैक्टली नहीं है, मतलब आस पास है, क्योंकि ये बीच में पॉज भी हुई हैं। तो ट्रैक काफ़ी अच्छा था। सो प्लस मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको चेक करना है कि वेदर क्या है यहाँ का, क्योंकि यही मेन वो है थिंकिंग की अगर से आपने वेदर चेक नहीं किया यहाँ पर तो आपको चढ़ते समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब हमने वेदर बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हुए आए थे, तो हमें जो चढ़ाई के समय तक बहुत अच्छा वेदर मिला। बिल्कुल ना वो मतलब रात में चढ़ते ऊपर से कोई बारिश नहीं थी, कुछ नहीं थी। हम बढ़िया भवन तक पहुँचे। आपको भवन के का भी मैंने पीओवी बताया वहाँ का। तो फिर उसके बाद हमने काल भैरव तक चढ़े हैं। 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक था, ऊपर सीढ़ी से चले थे हम। तो फिर उसके बाद हमने अप्रॉक्सीमेटली 11 नहीं सॉरी 1 बजे हमने उतरना शुरू किया था, और हम 7 बजे तक नीचे उतरे थे, क्योंकि हमें लौटते समय बारिश मिली थी। तो हम गेयर भी काफ़ी रख लिए थे। लगेज का आप ध्यान रखिएगा, हमने लगेज थोड़ा सा ज़्यादा रख लिया था ऊपर, मतलब कि हर पर्सपेक्टिव के लिए रखा था, वो सही भी रहता है। बट अगर से आपने वेदर कुछ अच्छे से ट्रैक किया है, हमारे इसमें ऑन एंड ऑफ था कि रेन भी हो रही है और फिर बारिश भी है और नहीं, कई बार नहीं भी है। तो ऐसा था, तो हमने इस कारण से हमने रेन कोट्स, अम्ब्रेला और कंबल चादर सब रखी थी कि इफ़ सपोज़ हमें रुकना पड़ जाए। तो इफ़ सपोज़ हम वॉश सिचुएशन के लिए भी रुके थे। हमारा एक दोस्त था तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी चढ़ने की। तो आप ऑन एंड ऑफ एवरेज मान लीजिए आपको 6 to 7 आवर्स लगेंगे कंप्लीट करने में पूरा ट्रैक, अगर से आपके साथ स्लो ट्रैकर्स भी हैं तो इस तरीके से हमने ट्रैक कंप्लीट किया। ये था ट्रैक के बारे में। और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ भाई? हाँ, ये एक चीज़ और ऐड करनी थी आपको कि जो हम उतरते वाला था, अगर से बारिश हो रही है और आप डाउन हिल कर रहे हैं ट्रैक, तो क्या नाम से, सीधा करो भाई, फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा तो नहीं हो गया? तो डाउन ट्रैक जब कर रहे थे तो क्या रहे, जो घोड़े खच्चर रहते हैं उनके क्या रहते हैं, वो रास्ते भर अपने वेस्ट छोड़ते जाते हैं। तो ये रहता है कि वो स्लिपरी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाता है। बट ये है कि आपको उसको देख के उतरना है। आप स्लिप मार सकते हैं, आप या तो अच्छे ट्रैकिंग शूज़ में इन्वेस्ट कीजिए जैसे कि मैंने किए थे एक, वो भी कर सकते हैं। और या तो फिर आप अच्छे कोई से जूते जिसमें ग्रिप अच्छी हो, या स्लीपर्स, जो भी आप चाह रहे हैं प्रेफर कर रहे हैं। बस ये रही कंफर्टेबल रहे आपके पैर, क्योंकि बारिश भी हो रही है, फिर आप और भी चीज़ें रहती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो फिर इसको ये ट्रिप यहीं पे एंड होती है। अब हम यहाँ से बस ट्रेन बोर्ड करनी है हमें 3 बजे की, और अभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं, ये ट्रिप भी ख़त्म होती है। तो आगे फिर ऐसे ही मिलते हैं फिर किसी और नए जर्नी पे नए ब्लॉग के साथ। तो और अभी यहाँ से फिर डायरेक्ट रिटर्न है दिल्ली, हमारे व्यू दिल्ली ट्रेन है, दिल्ली टू जबलपुर। तो उसमें ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं। इफ़ अगर से कुछ इंटरेस्टिंग होता है दिखाने के लिए तो मैं आपको पोस्ट क्रेडिट में दिखाता हूँ। तो अगर से आप कोई ये ब्लॉग अच्छे लगे हों, इसके पहले भी जो आप हमारी ट्रिप का पार्ट थे जो दिल्ली और अमृतसर वाला, वो भी आपको अच्छे लगे हों, आपने नहीं देखे हो तो आप चेक कर सकते हैं। और अगर से आपको पसंद आया तो आप ऐसे लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, और ऐसे ही टिप्स के लिए और फॉलो करिए। और ये एंड करते हैं इधर ही। जय माता दी, साइनिंग ऑफ, बाय बाय। तो एक स्पेशल थैंक्स और बोलेंगे भाई हमारे चिराग भाई को, कैमरामैन जो हमारे हर फ्रेम में थे, पीछे फ्रेम के पीछे, और तुषार भाई, वेलकम टू अन्नी ब्लॉग। ये लाइन इसने रट ली है और हर चीज में बोल रहा है। और एक और भाई हमारे जिनको घोड़े लगे थे घोड़े घोड़े की जरूरत लगी थी। और एक और भाई हमारे जतिन भाई, ठीक है, ये शॉपिंग मास्टर है दोनों, बस जहाँ लड़कियों से ज्यादा शॉपिंग करते हैं भाई दोनों, ठीक है। तो भाई भाई हैं चलो भाई, बोला। बाय बाय।
आइए देखते हैं, मजा आएगा। जैसे ही वो खड़ी तलाई आई थी ना, पहले ही मैं पहले बैठ गया जाके, और खत्म है कहानी यहाँ से। तेरे को क्या लगा कि कहाँ फंस गया मैं, ऐसा कब लगा? हाँ, ये कब लगा? तब लगा कि जब वो दुकानें थी ना, जैसे खड़ी धलाई आ गई, तो मैं चल के बैठ गया। मेरे दिमाग में ये चल रहा था मैं कि वहीं से लौट जाऊं जबलपुर। घोड़ों वालों के रेट हाई थे, जेब से पैसा खर्चा हो जाता, और तुम लोगों का भी प्रेशर था मेरे ऊपर, तो चलना ही चलना है। बार्गेनिंग के लिए मैं उसको आगे कर दे रहा था, थोड़ा मेरा बजट सेट हुआ, फिर मैं ऊपर जाने की मैंने हिम्मत की। अरे अरे बोलो ना, भाई बोलिए। सबके लिए बोलो एक एक करके। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। सबसे पहले मैं जतिन के लिए बोल दूं, इसने तो एक भी सामान नहीं उठाया भाई मेरा। जब मैं इसको सामान दे रहा था, तब चूतिया करके बोल रहा था, खुद लेके चलो। सामान उठाया बॉबी भाई ने। बॉबी भाई को मैं अप्रिशिएट करूंगा। अरे हाथ तो हटाओ भाई। 10 रुपए का उठाया निकेत ने। 10 रुपए का उठाया? चलो 20 रुपए का उठाया। इसने भी मेरा बैग एक पीछे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।